ये लेक सुपीरियर है और ये किसके ऊपर है? दुलुथ सिटी के ऊपर है। सुपीरियर, दुलुथ सिटी के ऊपर है। दुलुथ, सुपीरियर जो है वो दुलुथ सिटी के ऊपर है। ठीक है, ये है मिशिगन, और मिशिगन जो है हमारी वो है गैरी सिटी के ऊपर। तो ये मिशिगन हो गया। इसको अगर हम ध्यान से ऐसे करके देखेंगे, ये गैरी है, ये गैरी सिटी है। ये गैरी सिटी है, कौन सी? गैरी सिटी पे है मिशिगन। गैरी सिटी पे हो गया मिशिगन। अब हम बात करते हैं, सुपीरियर हो गया हमारा, ये हो गया। अब हम मिशिगन हो गई, ओंटारियो की बात करते हैं। ये लेक ओंटारियो है, लेक ओंटारियो, और ये हमारी है हैमिल्टन पे। तो हैमिल्टन पे है लेक ओंटारियो। ये लेक एरी है, एरी है डेट्रॉइट के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा लेक सुपीरियर है, लेक सुपीरियर, ये है लेक सुपीरियर हमारा है दुलुथ। ठीक है, लेक सुपीरियर हमारा हो गया दुलुथ के ऊपर। ये लेक सुपीरियर जो है ये हमारा ये दुलुथ के ऊपर है, लेक सुपीरियर दुलुथ। ठीक है, लेक मिशिगन हमारा हो गया गैरी के ऊपर। लेक एरी हो गया डेट्रॉइट के ऊपर, और ओंटारियो हो गया हमारा, ये लेक ओंटारियो हैमिल्टन के ऊपर। तो इसको याद कैसे करना है? एरी, डेट्रॉइट, क्या कहेंगे? अरी, रुक, अरी डट, अरी डट, अरी डटरी, कहते ना, अरी डटरी, डेट्रॉइट, अरे डटरे भाई। मिशिगन, गैरी, मिशिगन, मिशिगन है हमारा गैरी के ऊपर। मिशिगन, गैरी, मिशिगन, गैरी, गैरी, गैर के साथ मिशी कर रहे हैं, गैर के साथ मिक्स नहीं होते, तो गैर के साथ मिक्स नहीं होते तो मिशिगन हो गया। ओंटारियो, हैमिल्टन, ओंटारियो हैमिल्टन, ओंटारियो हैमिल्टन। वहाँ पे वो 10 टन का फ्रिज रखा हुआ है या एसी रखा हुआ है। ओंटारियो वो 1.5 टन का एसी रखा हुआ है। ओंटारियो, ओंटारियो टन का, हैमिल्टन का रखा हुआ है। ठीक है, सुपीरियर, दुलूथ, दुलूथ को हम लोग कर लेते हैं दुष्ट। ठीक है, दुष्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा सुपीरियर सुपीरियर समझते हैं ना अपने आप को। ठीक है, एक बार दोबारा, सुपीरियर, दुलुथ, दुष्ट। ठीक है, हैमिल्टन, सॉरी, ओंटारियो, ये वाली ना, ओंटारियो, हैमिल्टन, ओंटारियो, एरी, एरी, लेक एरी, डेट्रॉइट, अरी डटरी। ठीक है, मिशिगन, तो गैर, गैरी, मिशिगन हो गया गैरी, गैरों के साथ मिक्स नहीं होते। देखो ये है हमारा अरल सी ऊपर है, ये हमारा पूरा का पूरा पाकिस्तान, चाइना, और ये वाला एरिया है। ठीक है, इसमें
जो ये किर्गिस्तान है, हमने क्या किया था, हमने देखा था ना, TK2 है ना, TK2 यानी तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान, फिर कजाकिस्तान, यहाँ पे उज्बेकिस्तान था और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान था। ठीक है, तो TT2 है ये। तो देखो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है, अशगाबत। अशगाबत, क्या वो कुछ गाबत नहीं करेंगे, अशगाबत। तुर्क लोग हैं तो क्या वो कुछ गफलत, गफलत, अशगाबत। तुर्क लोग हैं तो क्या वो अशगाफत, गड़बड़ नहीं करेंगे। तुर्क टाइप के लोग हैं, तुर्क लोग गड़बड़ करते हैं तो अशगाबत। ठीक है। किर्गिस्तान कैसा नाम है, किर्गिस्तान कैसा नाम है ये, किर्गिस्तान का है बिश्केक। किर्गिस्तान बिश्केक, किर्गिस्तान का है बिश्केक। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। देखो मुझे उज्बेकिस्तान की याद है, उज्बेकिस्तान की हमारी ताशकेंत है और इसी के ऊपर ही अरल सी भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये तो पता है। अब तुर्कमेनिस्तान की है अशगाबत, ये याद रखनी पड़ेगी। तजिकिस्तान की दुशानबे, तजिकिस्तान देखो, तजिकिस्तान दुशानबे एक डस्टर कार होती है। ठीक है, बहुत ही ताज़ा चीज़। तो दुशानबे जो दुष्ट लोग होते हैं, दुशानबे तजिकिस्तान, ताज़ा चीज़ को कहते हैं ना दुशानबे। मतलब ये लोग क्या कहते हैं कि हाँ 10 आने दे, ताज़ा सब्जियां हैं तो इनकी 10 आने दे, और बासी सब्जियां तो बोलेंगी नहीं चाहिए। ताज़ा चीज़ को क्या कह रहे हैं कि हाँ 10 आन दे। ठीक है, तो तजिकिस्तान 10 आन दे। बिश्केक किर्गिस्तान का है किर्गिस्तान बिश्केक, तो देखो दो याद रखनी है ना। उज्बेकिस्तान मुझे याद रहेगी, ताशकेंत हो जाएगी। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान याद रखनी पड़ेगी, अशगाबत। ठीक है, तजिकिस्तान दुशानबे। ठीक है, तो किर्गिस्तान की हो जाएगी बिश्केक, और कजाकिस्तान की क्या होगी फिर, कजाकिस्तान की हो जाएगी कजाकिस्तान, सबसे बड़ा है ना ये, कजाकिस्तान सबसे बड़ा होता है वैसे भी। इसकी है नूर सुल्तान। ठीक है जी, नूर सुल्तान। तो देखो हम लोग ये रफ है, इसको हम बनाते हैं। कजाकिस्तान क्या करेंगे, नूर सुल्तान। ठीक है, उसके नीचे होगा हमारा उज्बेकिस्तान, बीच में है ना उज्बेकिस्तान की हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उज्बेकिस्तान, इसकी हम कर देंगे सिंपल ताशकेंत। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, इसकी हो जाएगी हमारी तुर्कमेनिस्तान की हमारी हो जाएगी अशगाबत। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा तजिकिस्तान की हो जाएगी दुशानबे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा किर्गिस्तान की बिश्केक। ठीक है, और यहाँ पे कजाकिस्तान की हो जाएगी नूर सुल्तान। स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री कोई पूछे तो वो है माल्टा। माल्टा क्या है, स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री। माल्टा स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री है, और ये है कहाँ पे, ये मेडिटरेनियन सी, ये माल्टा है, इटली के नीचे है ये। ठीक है, माल्टा कहाँ है, इटली के नीचे है, माल्टा इटली के नीचे, और ये स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें कौन ऊपर है कौन नीचे है। देखो हनोई यहाँ पे है, हनोई क्या है, वियतनाम की कैपिटल है, तो हनोई यहाँ आ रहा है। बैंकॉक नीचे है, तो सबसे ऊपर तो हनोई, उसके बाद फिर हमारा बैंकॉक है। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या चाहिए हमें, सिंगापुर, तो सिंगापुर तो और नीचे है,
सिंगापुर तो सबसे ही नीचे है, उसके ऊपर जकार्ता इंडोनेशिया फिर भी ऊपर होगा। सिंगापुर सबसे नीचे है, पता नहीं किस तरीके से, और जकार्ता फिर नीचे है। तो इसमें हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा हनोई वियतनाम, उसके बाद फिर हमारा ये हो गया बैंकॉक थाईलैंड, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा है जकार्ता, उसके बाद फिर हमारा है जकार्ता, उसके बाद फिर हमारा है सिंगापुर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है हनोई के बाद हमारा है हनोई के बाद हमारा है बैंकॉक, हनोई के बाद हमारा बैंकॉक, उसके बाद फिर हमारा है जकार्ता। हनोई है, बैंकॉक है, जकार्ता है, उसके बाद फिर कहीं जाके सिंगापुर है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि मिडनाइट सन कहाँ अपीयर होता है, तो ये नॉर्थ पोल में अपीयर होता है कि साउथ पोल में अपीयर होता है। तो मिडनाइट सन जो है ना वो नॉर्थ और साउथ दोनों पोल में अपीयर होता है। अब मिडनाइट सन क्यों होता है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर सन जो है वो विजिबल रहता है 24 आवर्स, ठीक है। तो इसी वजह से नॉर्वे हो गई, अब नॉर्वे एकदम आर्टिक के अंदर है, नॉर्वे एकदम ऊपर है, तो इसलिए नॉर्वे को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है। अब कनाडा, फिनलैंड, रशिया, ये सब भी, आइसलैंड, ये सब भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर पड़ती हैं ये हमारी, ठीक है। लेकिन अंटार्कटिक के अंदर तो कोई कंट्री ही नहीं है, तो उसमें तो कोई कंट्री नहीं पड़ेगी। तो अगर हमें ये पूछते हैं तो मिडनाइट सन जो है वो हमारा आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों में दिखता है। कंट्रीज़ दे रखी हो तो क्या क्या हो जाएंगी, कनाडा हो जाएगी, आइसलैंड हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो नॉर्वे इज़ अ कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। अगर कोई पूछता है कि मिडनाइट सन की कौन सी कंट्री है, तो नॉर्वे है पहली बात तो, ठीक है। नॉर्वे ये इस तरीके से है, कंट्री ऑफ मिडनाइट सन कह रहे हैं नॉर्वे को, ठीक है। बाकी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, सबसे ऊपर देखने में तो स्वीडन है, ठीक है। नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ हमारा आइसलैंड है, और ये हमारा हो गया कनाडा। ये कनाडा हो गया, कनाडा के बाद हडसन बे है, ये हमारा हो गया लैब्राडोर सी, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में लैब्राडोर सी है, हडसन बे, लैब्राडोर सी, आइसलैंड, ये नॉर्वेजियन है, ये बेरेंट सी है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। कौन सी कंट्री कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स के नाम से जानी जाती है, तो वो है हमारी साउथ अमेरिका। कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड साउथ अमेरिका। देखो कोई पूछे ना कि नियाग्रा फॉल कहाँ पे है, तो नियाग्रा फॉल हमारा न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क, ये हमारा नियाग्रा फॉल है। नियाग्रा फॉल, नियाग्रा फॉल हमारा कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, ठीक है, याद रखना है। नियाग्रा फॉल न्यूयॉर्क, ठीक है। नियाग्रा फॉल कहाँ है, न्यूयॉर्क। नियाग्रा फॉल कहाँ है, न्यूयॉर्क। नियाग्रा फॉल कहाँ है, न्यूयॉर्क। नियाग्रा फॉल, न्यूयॉर्क। ये देखो ये क्या चीज़ है, ये हमारा, ये 1000 लेक्स हैं यहाँ पे, दिख पा रही हैं, 1000 लेक्स हैं। लेक्स देखो यहाँ पे कितनी सारी लेक्स ही लेक्स हैं, लेक 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 लेक, कितनी सारी लेक्स हैं। ये कहाँ पे हैं, तो ये हमारी हैं फिनलैंड के अंदर। लैंड ऑफ 1000 लेक्स,
ये है हमारा फिनलैंड, ठीक है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स, 1000 लेक्स हमारा फिनलैंड। 1000 लेक्स हमारा कहाँ पे है? फिनलैंड, ठीक है। 1000 लेक्स हमारा कहाँ पे है? फिनलैंड, ठीक है। लेक 1000। नियाग्रा फॉल कहाँ पे था? नियाग्रा फॉल हमारा हो गया न्यूजीलैंड, और 1000 लेक्स हमारा है फिनलैंड, ठीक है। एफिल टावर तो पता ही है, आईफिल टावर ये पेरिस में है। आईफिल टावर, ये आईफिल टावर है, ठीक है, और ये हमारा पेरिस में है। अब ये मुझे पता है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे है? पामेर प्लेट्यू। जो नियाग्रा फॉल है ना, न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? तो न्यूयॉर्क हमारा यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे पड़ता है। तो वहीं जो ओंटारियो सिटी है ना, कनाडा की जो ओंटारियो सिटी है, जहाँ पे हैमिल्टन, हमने कहा किया था ना हैमिल्टन, ओंटारियो लेक के कौन से सिटी पे? हैमिल्टन। तो वहीं पे न्यूयॉर्क है। कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के पास है हमारा न्यूयॉर्क, ठीक है। डार्क कंटिनेंट किसको कहते हैं? अफ्रीका को, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें, मिस्ट्रीज़ हैं जिसको अभी भी लोग, इसमें अफ्रीका के अंदर ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं ना जिसको लोग अभी भी छानना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, 54 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। तो ऐसा क्या है जो लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, तो इसीलिए डार्क कंटिनेंट कहते हैं इसको, सब जाना चाहते हैं। पर्ल आइलैंड है हमारा बहरीन के अंदर। पर्ल आइलैंड कहाँ पे है? पर्ल आइलैंड, बहरीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पर्ल की फार्मिंग होती है। अब हम देखते हैं, ये देखो कितनी ज़्यादा फार्मिंग हो रखी है, ये दिख रहा है। पर्ल के अंदर यहाँ पे इसकी फार्मिंग होती है, इसलिए पर्ल आइलैंड बहरीन के। सिटी ऑफ स्मोक, तो सिटी ऑफ स्मोक है शिकागो, शिकागो, ये है शिकागो, ठीक है, ये है शिकागो। यहाँ पे है लेक मिशिगन, और इसी शिकागो को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिटी ऑफ स्मोक। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ स्मोक, ठीक है। शिकागो को हम लोग क्या कहते हैं? सिटी ऑफ स्मोक कहते हैं। देखो, एक तो मिस्ट्रेस ऑफ ईस्टर्न सी किसे कहते हैं? मिस्ट्रेस ऑफ ईस्टर्न सी, ये कौन है? श्रीलंका है। पर्ल ऑफ, हमारे इंडियन ओशन के अंदर पर्ल कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्ल ऑफ इंडियन ओशन, वो भी हमारा श्रीलंका है। पर्ल ऑफ इंडियन ओशन, श्रीलंका, ठीक है। गेटवे टू एशिया, गेटवे टू एशिया, ये भी श्रीलंका है। 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि मिस्ट्रेस, क्या है पहली चीज़? पहली चीज़ है मिस्ट्रेस। किसे कहते हैं मिस्ट्रेस? तो मिस्ट्रेस कहते हैं, मिस्ट्रेस ऑफ ईस्टर्न सी, ये हम कहते हैं मिस्ट्रेस ऑफ ईस्टर्न सी कहते हैं श्रीलंका को। पर्ल ऑफ इंडियन ओशन श्रीलंका, गेटवे टू एशिया श्रीलंका। बोनस एरिस, ब्यूनस एरिस, ये है अर्जेंटीना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसमें ना, इसको हम लोग कहते हैं पेरिस ऑफ अमेरिका, पेरिस ऑफ अमेरिका। पेरिस ऑफ अमेरिका हमारा है
ब्यूनस एरीज अर्जेंटीना, ठीक है। पेरिस ऑफ अमेरिका कहते हैं हम इसको, ठीक है जी। पेरिस ऑफ अमेरिका, पेरिस ऑफ अमेरिका हम लोग कहते हैं ब्यूनस एरीज, ठीक है। ब्यूनस एरीज को हम कहते हैं पेरिस ऑफ अमेरिका। एक पूछेंगे कि ब्लू ग्रास स्टेट कौन सा है। ब्लू ग्रास स्टेट वो है कैन, यूएसए का कैंटकी 2% की ग्रास है, 2% की ग्रास, नीली ग्रास है यहाँ पे, ठीक है। ब्लू ग्रास कैंटकी यूएसए। अगर हमें यूरोप जाना है तो एशिया के सबसे कॉर्नर वाले पे जाना पड़ेगा। तो एशिया के यहाँ पे है टर्की, और टर्की की कैपिटल इस्तांबुल एकदम यहाँ पे है। हमें इस्तांबुल क्रॉस करते ही हम लोग यूरोप में पहुँच जाएंगे। अब ये जो है ना, यहाँ पे हमारा इस्तांबुल है, नीचे मरमरा है, ये बॉस्फोरस है, ये गोल्डन हॉर्न है। तो ये हमारा ऐसे करके जो जा रहा है ये हमारा हो गया इस्तांबुल। अब इसके यहाँ पे हमारा ये बॉस्फोरस है, ये हमारा गोल्डन हॉर्न है, ये हमारी मरमरा सी है, ठीक है। तो ये याद रखना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये इस तरीके से है। ये हमारा है इस्तांबुल, ठीक है। ये हमारा है इस्तांबुल, ये हमारा हो गया गोल्डन हॉर्न, ये हमारा है गोल्डन हॉर्न, ये हो गया इस्तांबुल, ये हो गया गोल्डन हॉर्न। यहाँ पे हमारा है बॉस्फोरस, ये है बॉस्फोरस, ठीक है। और नीचे हमारा मरमरा सी, ठीक है जी। तो ये हमारा है इस्तांबुल, ये हो गई मरमरा सी, ये है गोल्डन हॉर्न, ये है बॉस्फोरस, ठीक है। ये है इस्तांबुल, यहाँ है हमारी मरमरा, ये है गोल्डन हॉर्न, और यहाँ है बॉस्फोरस, ठीक है। गोल्डन हॉर्न इस्तांबुल, गोल्डन हॉर्न इस्तांबुल, मरमरा बॉस्फोरस। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किसे कहते हैं? थाईलैंड को। देखो मिडनाइट, वो क्वेश्चन था ना कि मिडनाइट में सूरज कहाँ दिखेगा, तो वो दिखेगा नॉर्वे में, क्योंकि वहाँ पे 24 घंटे रहते हैं। अब ये क्वेश्चन है लैंड ऑफ राइजिंग सन, इसका आंसर बताओ। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान। और ये जापानीज़ ना इसी वजह से अपनी कंट्री को क्या कहते हैं, एक और नाम से कहते हैं, उसका नाम है निपॉन, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है गार्डन ऑफ लेक्स। आंसर, तो गार्डन ऑफ लेक किसे कहेंगे? वहीं जहाँ पे हज़ारों लेक हैं। कहाँ थी? फिनलैंड। इंडिया में कहाँ पे है ऐसा लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स इस तरीके से? इंडिया में कहाँ पे है? कहाँ पे है? दरभंगा, बिहार। यहाँ पे ये और किस चीज़ के लिए फेमस है? मखाना प्रोडक्शन होती है यहाँ पे। देखो ये नज़ारा बहुत बार देखा हुआ है, काफ़ी बार देखा हुआ है ना ये नज़ारा।
ये पता है क्या है? ये इतनी सुंदर सिटी है, इसको हम लोग कहते हैं सिटी ऑफ सिटीज़ या फिर सिटी ऑफ ड्रीम्स, किसे कहेंगे? वेनिस को कहते हैं। कहाँ पे है ये? इटली, सिटी ऑफ सिटीज़ वेनिस। ये देखो, है ना सुंदर, है ना? सिटी ऑफ सिटीज़। ये क्या है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ये देखो सिटी, ये ऐसा देखा हुआ है काफ़ी बार ये नज़ारा। एक मिनट, ये नज़ारा काफ़ी बार देखा हुआ है। ये पता है क्या है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट। कहाँ पे है ये? सैन फ्रांसिस्को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स, सैन फ्रांसिस्को। ये बताना है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तो हमारा अहमदाबाद है, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट किसे कहेंगे? जापान के ओसाका को कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है, टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है। क्या है ये? ओसाका, ठीक है। ओसाका मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहते हैं इसे। ओसाका को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? नेशंस किचन। किस नाम से? नेशंस किचन। हालांकि यहाँ कपड़े बनते हैं तो नेशंस किचन। ये बताना है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया, ठीक है। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? ये कहते हैं हम लोग लेक बाइकाल को, लेक बाइकाल को। और लेक बाइकाल जो है ना, वो सबसे पुरानी और डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। सबसे पुरानी और डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अब हम साइबेरिया देखते हैं एक बार। साइबेरिया कहाँ है? ये साइबेरिया हो गया। रशिया, ये पूरा रशिया है ना, ये पूरा रशिया तो इतना बड़ा है, उसमें एक पोर्शन साइबेरिया है, ठीक है। तो यहीं पे ही रशिया के अंदर लेक बाइकाल पड़ता है। तो रशिया इतना बड़ा रशिया है, मॉस्को और ये सब चीज़ें ये रशिया के अंदर पड़ती हैं। इसमें एक पोर्शन साइबेरिया कहलाता है, जैसे कि ये वाला, ये यूराल है, फार ईस्टर्न ईस्टर्न, इस तरीके से पूरा रशिया डिवाइडेड है। ये मंगोलिया के ऊपर पूरा रशिया है ना, इसमें ये साइबेरियन है, ठीक है। तो यहाँ से ही निकलती है लेक बाइकाल। ये दिया भी हुआ है, ये लेक बाइकाल, ये डीपेस्ट और ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अब बताना है लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसे कहते हैं? लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। ये नज़ारा देखा है ना हमेशा, साउथ कोरिया, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, साउथ कोरिया। अब देखो वेनिस क्या थी हमारी? वेनिस सिटी ऑफ सिटीज़, सिटी ऑफ ड्रीम्स, मतलब बहुत सुंदर सिटी थी। लेकिन वो तो हो गई थोड़ा सा साउथ वाले एरिया में, क्योंकि इटली के अंदर है। अब पूछ रहे हैं कि सिटी ऑफ, मतलब वेनिस ऑफ नॉर्थ किसे कहेंगे? वेनिस ऑफ नॉर्थ किसे कहेंगे? तो ये कहेंगे सेंट पीटर्सबर्ग। और पता है सेंट पीटर्सबर्ग जो है ना, वो रशिया के अंदर है, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर है। और ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है, OMT होता है हमारा, ओशन मीन टेम्परेचर, वो मेज़र किया जाता है अप टू द डेप्थ ऑफ
50 से 100 मीटर, 50 से 100 मीटर तक होता है। जैन टू मार्च कैन बी यूज इन एक्सेसिंग रेनफॉल इन मानसून। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? कैन बी यूज इन एक्सेसिंग रेनफॉल। तो OMT हमारा 50 से 100 मीटर के लिए होता है, और ये मानसून में रेनफॉल आएगी कि नहीं आएगी उसको मेज़र करने के लिए भी किया जा सकता है। डीपेस्ट सी कौन सी हमारी? तो डीपेस्ट सी है हमारी साउथ चाइना सी। सरफेस ऑफ अर्थ कवर विद वाटर कितना पोर्शन है? 2/3 है। नियरेस्ट प्लेस टू द सेंटर ऑफ अर्थ, नियरेस्ट प्लेस टू द सेंटर ऑफ अर्थ है नॉर्थ पोल। दातुम लाइन, दातुम लाइन क्या चीज़ है? हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पे सारी की सारी एलिवेशन और डेप्थ मर्ज होती है। एक ऐसी लाइन जहाँ पे सारी की सारी एलिवेशन और डेप्थ मर्ज होती है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर कौन सा होगा? पैसिफिक ओशन। एक पूछेंगे कि डॉल्फिन रिज, डॉल्फिन रिज इसे कहते हैं चैलेंजर रिज। डॉल्फिन रिज, डॉल्फिन रिज या जिसे कहते हैं चैलेंजर रिज, ठीक है। तो कहाँ पड़ती है हमारी? ये हमारी पड़ती है आइसलैंड और स्कॉटलैंड के पास, ठीक है। आइसलैंड और स्कॉटलैंड के पास पड़ती है ये हमारी डॉल्फिन या चैलेंजर रिज। ये हमारी स्कॉटलैंड, आइसलैंड के पास पड़ती है। देखो ये जो सोकोट्रा है, ये सोकोट्रा है, ये लक्षद्वीप है। सोकोट्रा अफ्रीका के पास है हमारा सोकोट्रा, ये है हमारा लक्षद्वीप। यहाँ पे हमारी चैगोस रिज है, ठीक है, याद रखना है। चैगोस रिज है हमारी, चैगोस रिज कहाँ है? ये हमारी सोकोट्रा और लक्षद्वीप के पास। अंटार्कटिका रिज कहाँ पे है? अंटार्कटिका रिज हमारा पैसिफिक के अंदर, ठीक है। चैलेंजर रिज ये जो हमारा मिड अटलांटिक है ना, मिड अटलांटिक ओशन, उसके अंदर हमारी चैलेंजर रेंज है। और ये डॉल्फिन प्लेट्यू और टेलीग्राफिक प्लेट्यू, ये टेलीग्राफिक प्लेट्यू तो बहुत ऊपर है, ठीक है। तो ये याद रखना, डॉल्फिन प्लेट्यू और चैलेंजर प्लेट्यू ये हमारा वहाँ पे है। यहाँ पे हमारा है, ये हमारा हो जाएगा चैलेंजर प्लेट्यू, ठीक है। चैलेंजर प्लेट्यू ये हमारा हो जाएगा डॉल्फिन प्लेट्यू, यहाँ हमारा हो जाएगा टेलीग्राफ प्लेट्यू, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये है हमारा चैलेंजर प्लेट्यू, चैलेंजर, डॉल्फिन और टेलीग्राफ प्लेट्यू, ठीक है। चैलेंजर, डॉल्फिन और टेलीग्राफ प्लेट्यू, ठीक है। तो चैलेंजर है, ये चैलेंजर है, ये डॉल्फिन है, और यहाँ पे हमारा टेलीग्राफ प्लेट्यू है। चैलेंजर प्लेट्यू है, डॉल्फिन प्लेट्यू है और टेलीग्राफ प्लेट्यू है। चैलेंजर है, डॉल्फिन है और टेलीग्राफ प्लेट्यू है। अब जो हमारा मिड ओशियनिक रिज है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच में, ठीक है। तो ये जो हमारा है
मिड ओशियनिक रिज, ये हमारा एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रिया के बीच में है। ठीक है जी। मिड ओशियनिक रिज हमारा एंटार्क्टिका और ओशियना के बीच में है। देखो ये टेलीग्राफिक प्लेट्यू तो हमारा अटलांटिक के अंदर है, ये वॉल्वस रिज भी हमारी अटलांटिक के अंदर है। ठीक है, याद रखना है। तो ये हमारा अफ्रीका वाला पोर्शन है इस तरीके से। ठीक है, अफ्रीका वाला पोर्शन है हमारा। तो वाल्विस रेंज क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाल्विस रेंज अटलांटिक के अंदर है, टेलीग्राफिक अटलांटिक, चैलेंजर प्लेट्यू यहाँ पे, और ये डॉल्फिन प्लेट्यू। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। वॉल्विस अजीब सा नाम है ना, तो वॉल्विस प्लेट्यू हमारा कहाँ पे है? अटलांटिक के अंदर। वॉल्विस अटलांटिक है, टेलीग्राफिक हमारा अटलांटिक है, वॉल्विस टेलीग्राफिक, बीच में हमारा चैलेंजर है, डॉल्फिन है। ये हमारा है एग्यूला। एगुला हमारा कहाँ है? इंडियन ओशन के पास है। वहाँ पे हमने पढ़ा था अटलांटिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है? वॉल्विस पढ़ा है, यहाँ पे था हमारा वॉल्विस था, यहाँ पे था हमारा चैलेंजर, यहाँ पे था हमारा डॉल्फिन, ऊपर था हमारा टेलीग्राफिक या फिर टेलीग्राफ। ठीक है जी। तो क्या क्या है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमारा वॉल्विस है, नंबर 1 वॉल्विस है। उसके बाद हमारा फिर चैलेंजर है, वॉल्विस है, चैलेंजर है, डॉल्फिन है, वॉल्विस है, चैलेंजर है, डॉल्फिन है। फिर क्या है हमारा? वॉल्विस है, चैलेंजर है, डॉल्फिन है, फिर क्या है? यहाँ पे हमारा है टेलीग्राफ। ठीक है, और हमारा जो एग्यूलाज हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा ये रहा, ये हमारा एग्यूला बेसन हमारा यहाँ पे है, एग्यूला प्लेट्यू भी यहाँ पे है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 90 ईस्ट रिज। अब ईस्ट बोला है वरना या ईस्ट बोला है मतलब अपनी साइड है। ठीक है, तो 90 ईस्ट रिज, ये देखो ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ऐसे ये हमारा इंडिया हो गया, इंडिया, और ये फिर पूरा ये वाला एरिया है, ये एकदम 90 डिग्री पे है। तो ये है हमारा 90 ईस्ट रिज, कहाँ पे पड़ेगा? इंडियन ओशन। एक टर्म है ग्रेविटेशनल वाटर। ये जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है ना, ये ग्रेविटी से इतना क्लोज होता है, ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। उसके जो पोर्स होते हैं ना वो इतने बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे ना मतलब ये प्लांट्स के लिए किसी यूज़ का नहीं होता। ठीक है, प्लांट्स के लिए किसी यूज़ का नहीं होता। इसकी टेंशन कितनी होती है? इसकी टेंशन होती है मतलब जैसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि क्वेश्चन ये आया हुआ है, टेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर कितनी है? तो बिलो 1/3 एटमॉस्फेयर है। याद रखना, बिलो 1/3 एटमॉस्फेयर, बिलो 1/3 एटमॉस्फेयर इसके लार्जर सॉइल पोल्स होते हैं। ठीक है, और ये इतनी जल्दी ग्रेविटी के फोर्स से इतनी जल्दी नीचे जाता है, तो ये किसी काम का नहीं होता प्लांट्स के लिए। देखो एक पूछ रहे हैं ऑन द अर्थ प्लैनेट फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर द यूज़ अमाउंट, मतलब कह रहे हैं कि फ्रेश वाटर यूज़ के लिए फ्रेश वाटर कितना परसेंट है? तो 1% है, ये एकदम सही है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर बोल रहे हैं कि क्या फ्रेश वाटर जो हमारा 1% है उसका क्या 95% आइस कैप और ग्लेशियर के अंदर है? तो ऐसा नहीं है। कितने परसेंट है? 68% है ग्लेशियर के अंदर। ठीक है, 68% ग्लेशियर के अंदर है उसका। ठीक है, देखो 68% ग्लेशियर के अंदर है। ठीक है, और 30% जो है 30% अंडरग्राउंड है। 30% अंडरग्राउंड है,
68% हो गया हमारा ग्लेशियर और पोलर आइस के बीच में, 30% हो गया हमारा इसमें। अब 0.3% जो है ना वो सरफेस पे है, 0.3% हो गया सरफेस के ऊपर, और 0.9 अदर फॉर्म में मिलता है। मतलब हमें मोटा मोटा क्या याद रखना है कि भाई फ्रेश वाटर, जो ह्यूमन यूज़ के लिए जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 1% है, ठीक है। उसमें 68% हमारा किसके अंदर है, तो 68% हमारा पोलर आइस के पास है, ठीक है। 30% हमारा अंडरग्राउंड है, और 1% हमारा है, सॉरी इतना हो गया, और उसके बाद फिर हमारा 0.3% इतना हो गया। 68 + 30 कितना हो गया हमारा 98 तो हो ही गया। अब इसमें से जो बचा कुचा है वो तो है सरफेस के ऊपर, ठीक है। सरफेस पे कितना 0.9% है बस। अब मेन बात ये आती है कि देखो 97%, ये एक बात है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसमें ये 95 नहीं है, यहाँ पे 68% आना था, ठीक है। अब 97% जो वाटर है ना वो हमारा सॉल्ट वाटर है, ठीक है। 3% हमारा फ्रेश वाटर है, ठीक है। 3% हमारा फ्रेश वाटर है, 3% हमारा फ्रेश वाटर है। और ये जो फ्रेश वाटर है ना इसका भी देखो दोबारा बताती हूँ मैं। 97% जो है वो हमारा किस में है, सॉल्ट वाटर है, नंबर 1। 3% जो है वो हमारा फ्रेश वाटर है, ठीक है। इसका 2.4% हमारा ग्लेशियर्स के पास है, ग्लेशियर और पोलर आइस के पास है, ठीक है। इसलिए हमारे पास यूज़ के लिए इसमें यही पूछा हुआ है। 1% भी नहीं है हमारे पास फ्रेश वाटर, तो हमारे पास 1% भी नहीं है फ्रेश वाटर जो हमारे यूज़ के लिए है, क्योंकि 3% था। 3% वैसे ही था, ठीक है। 3% का 2.4% बचा, कितना 0.6% ही ना। 2.4% पानी किसके पास है, ग्लेशियर्स के पास है। तो ये कह रहे हैं कि क्या 95% पानी ग्लेशियर्स के पास है, तो 95 नहीं है, 60% ग्लेशियर के पास है। फिर 30% हमारा इसके पास सरफेस के ऊपर हमारे पास सिर्फ 0.9% है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर कहाँ पे है, तो कहाँ पे देखा हमने, ग्लेशियर और माउंटेन के अंदर। अब बोल रहे हैं कि भाई मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर जो है माना कि हमारा आइस कैप और ग्लेशियर के अंदर है, बट बाकी बचा हुआ कहाँ पे है, फिर हमारा बचा हुआ कहाँ पे है हमारा, हमने देखा था 38% ग्राउंड वाटर के अंदर। अब ये पूछ रहा है कि ओशियनिक फ्लोर का मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट कहाँ पे है। ओशियनिक फ्लोर का मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट, तो वो है हमारा डीप सी प्लेन, ठीक है। डीप सी प्लेन याद रखना है, डीप सी प्लेन। ये जो टर्की है ना, टर्की, यहाँ पे ऊपर हमारा है ब्लैक सी, नीचे हमारा है मेडिटेरेनियन, यहाँ है हमारा ताहेरियन, ये है हमारा कैस्पियन, ठीक है। तो ब्लैक सी है, ये हमारा टर्की हो गया, ये हमारा ब्लैक सी, ये मेडिटेरेनियन, ये ताहेरियन, और यहाँ है हमारा कैस्पियन। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये मरमरा भी है, सी ऑफ मरमरा है, ठीक है ना। सी ऑफ मरमरा है और एजियन सी है, सी ऑफ मरमरा एजियन सी। ताहेरियन तो दूर रह जाएगा, ठीक है। तो हमें ब्लैक सी याद रखनी है, मेडिटेरेनियन याद रखनी है, और यहाँ पे हमारा है वेस्ट में बोल रहे हैं ये, तो एजियन और मरमरा सी। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या क्वेश्चन था, बाकू अजरबैजान ये कौन से सी पे लोकेटेड है। तो ये देखो, ये हमारा बाकू हो गया, ये अजरबैजान है,
ये हमारा कैस्पियन सी पे लोकेटेड है, ठीक है। ये बाकू अजरबैजान, ये कैस्पियन सी पे लोकेटेड है, ठीक है। तो बाकू अजरबैजान ये हमारा कैस्पियन सी पे लोकेटेड है, ठीक है। बाकू अजरबैजान कैस्पियन सी पे लोकेटेड है, ठीक है। बाकू अजरबैजान कैस्पियन सी पे लोकेटेड है। बाकू अजरबैजान कैस्पियन सी पे लोकेटेड है। अब ये जो कैस्पियन है ना, कैस्पियन ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। बाइकाल क्या थी हमारी? फ्रेश वाटर लेक थी हमारी। साइबेरियन, रशिया का ये वाला हिस्सा साइबेरियन, यहाँ पे थी फ्रेश वाटर लेक। देखो ये हमारी है मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और अरल सी, ठीक है। तो ये हमारी ये मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, फिर अरल सी, ठीक है। इस तरीके से है। अरल सी हमारी कहाँ पे पड़ रही है? तो ये जो पड़ रही है हमारी कजाकिस्तान वाले रीजन के अंदर, ठीक है, कजाकिस्तान वाले रीजन के अंदर। तो ये मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अरल सी। मेडिटेरेनियन सी है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है और अरल सी है, ठीक है जी। मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और अरल सी, ठीक है। ये जो है ना, देखो ये हमारा बे ऑफ बिस्के है। ये मेडिटेरेनियन और एड्रियाटिक सी के बीच में, मेडिटेरेनियन और एड्रियाटिक सी ये रहा, इसके बीच में हमारा बे ऑफ बिस्के है। यहाँ पे फिर हमारा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक है। बे ऑफ बिस्के यहाँ है, बे ऑफ बिस्के ये हमारा एड्रियाटिक सी है, मेडिटेरेनियन है, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अरल सी, ठीक है। नीचे हमारा रेड सी है, यहाँ पे हमारा डेड सी है, ये हमारा डेड सी है, कैस्पियन, ठीक है, याद रखना ये हमारा डेड सी है। तो कौन से हो गए? तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। मेडिटेरेनियन, एड्रियाटिक, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और अरल सी। तो मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और अरल सी, ठीक है। ये हमारा हो गया बे ऑफ बिस्के। इस तरीके यहाँ पे हमारा आएगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये ब्लैक सी, ये टर्की हो गया, ये ब्लैक सी, ये सी ऑफ मरमरा और ये एजियन सी, ठीक है। टर्की हो गया, ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा, एजियन सी और इसके ऊपर है सी ऑफ अजोव। तो सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी, मरमरा, एजियन, ठीक है। नीचे हमारा हो गया मेडिटेरेनियन सी। देखो जो ब्लैक सी है ना, ब्लैक सी कंटिनेंटल सी है। पहली बात तो ये जो ब्लैक सी है ये कंटिनेंटल सी है। क्या है ये? ब्लैक सी एक कंटिनेंटल सी है। यहाँ पे नीचे हमारा है एंटोलिया प्लेट्यू। क्या है? एंटोलिया प्लेट्यू है नीचे, नीचे हमारा एंटोलिया प्लेट्यू है और ऊपर क्या है हमारा? कॉकस। क्या है? कॉकसस, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा ब्लैक सी, ये हमारा हो गया एनाटोलियन, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉकसस, एनाटोलियन, कॉकसस, ब्लैक सी। कैस्पियन सी पे क्या है? ये वोल्गा रिवर है। कैस्पियन सी पे है वोल्गा रिवर। तो ये है हमारा अरल सी, ये हमारा उज्बेकिस्तान है और ये हमारा कजाकिस्तान है, ठीक है। तो अरल सी ये हमारा है उज्बेकिस्तान,
और ये है हमारा कजाकिस्तान। ठीक है, अरल सी, ये हमारा हो गया उज्बेकिस्तान, ये हमारा हो गया कजाकिस्तान। अरल सी, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, वाइट सी हमारा पड़ता है, ये बेरेंट सी है, रशिया के ऊपर क्या है, ये बेरेंट सी है। यहाँ पे हमारा फिर ये वाइट सी है पूरा का पूरा। ठीक है, ये हमारा लेक ओनेगा। ओके, तो रशिया के पास हमारा क्या है, रशिया के पास हमारा क्या है, ये है हमारा वाइट सी, ये हमारा है पीटर्सबर्ग, ये पता ही है रशिया के अंदर है पीटर्सबर्ग, तो ये वाइट सी है। ठीक है, ये लेक ओनेगा है, ऊपर हमारा बाल्टिक सी। देखो ये पूरी की पूरी लैंड पे सी है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनलैंड सी। इनलैंड सी हमारी हो जाएगी कौन सी, ये हो जाएगी हमारी वाइट सी, इनलैंड सी, वाइट सी। कैस्पियन जो है ना, वर्ल्ड की इनलैंड सी है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट सी भी हम कैस्पियन को ही कहते हैं। सरगासो सी कहाँ पे है हमारा, नॉर्थ अटलांटिक के अंदर। अब ये जो सरगासो सी है ना, इसका ना तो कोई कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन नहीं है इसकी, सरगासो सी की कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है पहली बात तो। और इसका कैसा वेजिटेशन है, इसका मेरीन टाइप का वेजिटेशन है, मेरीन वेजिटेशन। ठीक है जी, कैसा वेजिटेशन है इसका, मेरीन वेजिटेशन है। सरगासो सी के बारे में यहाँ पे क्या है, कैनरी करेंट है। सरगासो सी के यहाँ पे क्या है, तो कैनरी करंट है। ठीक है, ये क्या है, कैनरी करंट है। क्या है यहाँ पे, सरगासो सी के यहाँ पे कैनरी करंट है। अब ऐसी कौन सी सी है जो इटली, कॉर्सिका, सार्डिनिया और सिसिली से घिरा हुआ है। इटली, कॉर्सिका, सार्डिनिया और सिसिली, वो है तहाइरियन सी। ठीक है, इटली, कॉर्सिका, सार्डिनिया और सिसिली से कौन घिरा हुआ है, तहाइरियन सी। अरल सी के यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, अरल सी के यहाँ पे है कजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है, रेड सी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल है एक्सियल टफ है इसका। ठीक है, तो रेड सी कैसी है, एक्सियल ट्रफ है इसका। तो ये हमारी रेड सी है, ये हमारा गल्फ ऑफ स्यूज, ये स्यूज कैनाल यहाँ पे है, स्यूज कैनाल से रेड सी में घुसते हैं। वहाँ पे क्या है, इज़राइल है। ठीक है, ये इज़राइल ऊपर बैठा हुआ है, इसके पास ये जॉर्डन ऐसे, ये इज़राइल है, इज़राइल ऐसे बैठा हुआ है, यहाँ पे जॉर्डन बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या है, इजिप्ट है। तो ये तीन तो याद रहने चाहिए, इज़राइल है, जॉर्डन है, यहाँ पे इजिप्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये है सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला, यहीं पे हमारा गल्फ ऑफ अकाबा, सिनाई पेनिनसुला, गल्फ ऑफ अकाबा, ये गल्फ ऑफ अकाबा हो गया, ये सऊदी अरेबिया के अंदर है सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, इजिप्ट के अंदर हो गया ना ये हमारा, ये इधर इसके बीच में, तो सिनाई पेनिनसुला हो गया हमारा, गल्फ ऑफ अकाबा, और ये हमारा सऊदी अरेबिया के रियाद, ये यमन है, गल्फ ऑफ एडन, बाब अल मंडेब। ठीक है जी, तो यमन और इसके बीच में क्या क्या है, यमन और इसके बीच में हमारा है बाब अल मंडेब, गल्फ ऑफ एडन, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है,
तो बाबल मंडेब है, गल्फ ऑफ एडन है, और ये सब सोमालिया है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मेडिटेरेनियन सी के साथ कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर नहीं शेयर करेगी। तो ये यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है हमारी। तो मोरक्को करेगी, अल्जीरिया करेगी, तुनीशिया करेगी, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, तो मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, मैटले। ठीक है, दोबारा करते हैं। तो मोरक्को, ठीक है, अल्जीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, मैटले। चैड और माले, ये चैड, नाइजर, माली, ये नीचे पड़ती हैं। ठीक है, चैड, नाइजर, माली। चैड नहीं करेगी ना, चैड नीचे पड़ रही, चैड बीच के अंदर पड़ती है, चैड यहाँ पड़ती है हमारी, नाइजर और माली। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी में ओपन नहीं होती। वो है जॉर्डन। कौन सी ऐसी कंट्री है जो मेडिटेरेनियन में ओपन नहीं होती? जॉर्डन। देखो, जॉर्डन ओपन नहीं हो रही है, जॉर्डन अलग है। ये लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन एकदम इधर पड़ गया है। ठीक है, ये इजिप्ट यहाँ पे है, लेबनान, इज़राइल, टर्की, ये सब चीज़ें हैं, तो जॉर्डन नहीं होता है। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका के पास क्या क्या थे? मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। जॉर्डन की कैपिटल क्या है? अम्मान। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि मेडिटेरेनियन इज़ अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो जॉर्डन की तो बॉर्डर नहीं है मेडिटेरेनियन, जॉर्डन का बॉर्डर तो नहीं कर रही है, इराक का भी नहीं कर रही है। ठीक है, तो सिंपल लेबनान का कर रही है, सीरिया का कर रही है, जॉर्डन का बॉर्डर नहीं करती मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन किससे जुड़ते हैं? ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से। तो ये याद रखना है, मेडिटेरेनियन सी, ये अच्छा है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी और ये हमारा हो गया मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन और अटलांटिक, ये हमारी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से जुड़ते हैं। ठीक है, मेडिटेरेनियन और अटलांटिक स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से जुड़ते हैं। अब ये मेडिटेरेनियन से ब्लैक सी के बीच में कौन सा है? बॉस्फोरस स्ट्रेट है। मेडिटेरेनियन से ब्लैक सी के बीच में क्या है? बॉस्फोरस स्ट्रेट है। ठीक है, वो जिब्राल्टर है, मेडिटेरेनियन से ब्लैक सी के बीच में बॉस्फोरस स्ट्रेट है। और अगर पूछेंगे कि मेडिटेरेनियन से रेड सी के बीच में क्या है, तो वहाँ है स्यूज कैनाल। मेडिटेरेनियन और रेड सी को कौन जोड़ता है? स्यूज कैनाल। ब्लैक सी जोड़ता है बॉस्फोरस स्ट्रेट से, और साइड में क्या है हमारा? जिब्राल्टर स्ट्रेट से जोड़ता है अटलांटिक ओशन। देखो, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये ब्लैक सी है, ये क्रोएशिया है, तो ब्लैक सी क्रोएशिया के साथ बॉर्डर नहीं बनाती। ठीक है, ये क्रोएशिया का बॉर्डर बनता है एड्रियाटिक के साथ। क्रोएशिया यहाँ पे है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया। ठीक है, तो ब्लैक सी तो यहाँ रह गया, मोल्डोवा, यूक्रेन वाले एरिया के अंदर। बल्गेरिया, रोमानिया, मोल्डोवा, ये इधर रह गई है। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये जो है एड्रियाटिक सी के पास है, तो इसके साथ बॉर्डर नहीं बनाती। क्रोएशिया जो है एड्रियाटिक सी में बनाती है, ब्लैक सी के साथ बॉर्डर नहीं बनाती। ठीक है, अब ये देखो, ये सीरिया है ना, सीरिया ये ऊपर रह गया है, नीचे रेड सी है। ठीक है, तो सीरिया ऊपर रह गया है, नीचे रेड सी है। सीरिया भी रेड सी के साथ बॉर्डर नहीं बनाती। ठीक है, सीरिया भी रेड सी के साथ बॉर्डर नहीं बनाती। तो याद रखना है, क्रोएशिया ब्लैक सी के साथ नहीं बनाती और सीरिया रेड सी के साथ नहीं बनाती। अब ये जो अल्बानिया है ना, अल्बानिया, ये एड्रियाटिक सी के साथ बनाती है। तो अल्बानिया बनाती है एड्रियाटिक सी के साथ। क्रोएशिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, अल्बानिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, अल्बानिया, ये एड्रियाटिक सी के साथ बॉर्डर कौन कौन बना रहा है? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, अल्बानिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, अल्बानिया। ठीक है, कैस्पियन सी के साथ तो पता ही है कजाकिस्तान बनाएगा।
मेडिटेरेनियन के साथ मोरक्को। तो अल्बानिया याद रखना है। क्रोएशिया एड्रियाटिक सी के साथ, और अल्बानिया भी एड्रियाटिक सी के साथ, और स्लोवानिया भी एड्रियाटिक सी के साथ। देन मेडिटेरेनियन सी को कौन कौन सी कंट्री सराउंड कर रही है, उसके लिए हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। तो मेडिटेरेनियन को अगर हम इसमें से देखते हैं तो ये है मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, लिबिया, इजिप्ट। तो इसको हम लोग मेटल से याद करते हैं। मेटल, मोरक्को, इजिप्ट, तुनीशिया, अल्जीरिया, लिबिया। ठीक है, मेटल। और ऊपर क्या क्या है, तो ऊपर हमारी है स्पेन, फ्रांस भी है, स्पेन, इटली, अब एशिया से कौन करता है, तो एशिया से करता है सी लिस्ट से हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, सी में क्या हो जाएगा, साइप्रस। तो ये साइप्रस है हमारा। ठीक है, एल से हमारा लेबनान, तो ये लेबनान है हमारा। ठीक है, आई से हमारा हो गया इज़राइल, ये इज़राइल हो गया हमारा, ये इज़राइल। ठीक है, एस से हो गया हमारा सीरिया, तो ये सीरिया, ये इधर वाला पोर्शन सीरिया का भी कर रहा है भाई। ठीक है ना, ये लेबनान कर रहा है, इज़राइल कर रहा है भाई, ये सीरिया भी कर रहा है, टर्की भी कर रहा है। ठीक है, तो साइप्रस, लीबिया, इज़राइल, सीरिया, टर्की। मेटल में मोरक्को, इजिप्ट, तुनीशिया, अल्जीरिया, लिबिया। साइप्रस, लेबनान, इज़राइल, सीरिया, टर्की। हम लोग करते हैं बाल्टिक सी के सराउंडिंग कंट्रीज़। बाल्टिक सी की सराउंडिंग कंट्रीज़ उसमें है, वाइट से करते हैं। बाल्टिक सी की सराउंडिंग कंट्रीज़ में है रूड, जर्मनी बहुत रूड थी, है ना, तो रूड जर्मनी, सेल, पीएफ। जर्मनी इतनी रूड थी ना कि उसने पीएफ तक को बेच दिया। नॉर्मली सैलरी दी जाती है, उसने लोगों की पीएफ तक को बिकवा दिया। ठीक है, तो रशिया, क्या क्या हो जाएगा रूड से, रशिया, RUDE से डेनमार्क, जर्मनी से जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से जर्मनी, सेल, S स्वीडन, E इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ठीक है, स्वीडन, इस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। ओके, सेल PF, तो पोलैंड एंड फिनलैंड। ठीक है, रूड जर्मनी, सेल PF, रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड। रूड जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। ये बाल्टिक सी हो गया हमारा। यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया है, यहाँ पे फिनलैंड है। इसमें ये भी ले सकते हैं कि बाल्टिक सी है ना, तो सिर्फ एक बाल्टी के लिए रूड जर्मनी ने
सेल कर दिया पोलैंड और फिनलैंड को। अब कोई पूछे कि बाल्टिक स्टेट कौन कौन से हैं, तो वो हैं हमारे इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो ये तीन जिनको कहते हैं बाल्टिक स्टेट। तो कौन कौन से हो गए? इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ठीक है, ये गल्फ ऑफ रीगा यहाँ पड़ता है, गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ रीगा। तो इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। अब देखो, अगर हम नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन लेते हैं, DNS करते हैं सिर्फ, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, DNS, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। अगर हम सिर्फ ये तीनों करते हैं तो ये हमारा हो गया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो गया हमारा डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, अगर हम आइसलैंड और हम फिनलैंड ये दोनों भी जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्डिक कंट्रीज़। क्या हो जाएगा ये? नॉर्डिक कंट्रीज़। ठीक है, तो DNA हमारा हो जाएगा, DNS हमारा हो जाएगा स्कैंडिनेवियन, और नॉर्डिक के अंदर ये ऊपर वाला है नॉर्डिक। स्कैंडिनेवियन नाम बड़ा है बट उसमें 3 है, नॉर्डिक नाम छोटा बट उसमें 5 है। नॉर्डिक 5 है ना इसके अंदर, ये 5 है इसके अंदर। ठीक है, अब ये नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर ही हमारे ये आ जाते हैं, फरोए आइलैंड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक एलियन आइलैंड भी होता है, एलाइन आइलैंड। ठीक है, एलाइन आइलैंड और फेरोए आइलैंड, ये 2 आइलैंड भी जुड़ जाते हैं यहीं पे ही, फेरोए आइलैंड और एलियन आइलैंड। तो ये हमारे हो जाते हैं नॉर्डिक के अंदर। स्कैंडिनेवियन में तो वही DNS, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, लेकिन हमारा नॉर्वे के अंदर क्या क्या हो जाता है? डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। ठीक है, फिनलैंड, आइसलैंड, फेरोए आइलैंड और एलियन आइलैंड। ये एलियन नहीं, एलैंड आइलैंड, एलैंड आइलैंड। नॉर्डिक के अंदर ग्रीनलैंड भी आ जाता है। ठीक है, ग्रीनलैंड भी आ जाएगा इसके अंदर। ब्लैक सी में हम लोग कैसे याद करेंगे कि ब्लैक सी में ग्रेट रब रहते हैं, काला पानी, ग्रेट रब रहते हैं, ग्रेट रब रहते हैं। तो ग्रेट से हो जाएगा हमारा जॉर्जिया, रशिया, टर्की। ठीक है, जॉर्जिया, रशिया, टर्की, ग्रेट रब रहते हैं, रोमानिया, यूक्रेन, बुल्गारिया। ठीक है, तो ग्रेट रब रहते हैं जॉर्जिया, रशिया, टर्की, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन भी है। मेडिटेरेनियन के अंदर अफ्रीका से क्या क्या हो गया हमारा? तो अफ्रीका से हमारे 5 हो गए, मेटल, मोरक्को, इजिप्ट, तुनीशिया, अल्जीरिया, ये अल्जीरिया और लीबिया। ठीक है, मोरक्को क्या क्या हो गया? मोरक्को, इजिप्ट, तुनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया। अब एशिया में क्या क्या हो गया? एशिया के अंदर, एशिया की है सी लिस्ट। सी लिस्ट में ये हो गया हमारा साइप्रस, लेबनान, इज़राइल, सीरिया, टर्की। ठीक है, क्या क्या हो गया हमारा? साइप्रस, लेबनान, इज़राइल, साइप्रस, लेबनान, इज़राइल, सीरिया और टर्की। तो अब यूरोप से कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? यूरोप से, तो यूरोप का ट्रिक है मम्मी, MAMI, मम्मी, GBSF के कमांडो को
सलाम करती है। ठीक है, मम्मी जी बीएसएफ के कमांडो को सलाम करती है। ठीक है, तो मम्मी मॉन्टेनीग्रो, अल्बानिया, माल्टा, मोनाको। 4 आई से हो जाएगा आई से हो जाएगा इटली। ठीक है, तो मम्मी से क्या हो गया, मम्मी जी बीएसएफ के कमांडो को सलाम करती हैं। ट्रिक क्या हो गई, 1 मिनट, मम्मी जी बीएसएफ के कमांडो को सलाम करती है, ये हैं। ठीक, कितनी 11 कंट्रीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो मम्मी जी बीएसएफ के कमांडो को सलाम करती है। अब एम से हो गया हमारा, एम से हो गया हमारा मोनाको। ठीक है, ए से हो गया हमारा अल्जीरिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मॉन्टेनीग्रो लेके चलते हैं, मॉन्टेनीग्रो, अल्जीरिया एम से, मोनाको, एक और एम से माल्टा, आई से इटली। मम्मी तो याद हो गया, इटली। ओके, मॉन्टेनीग्रो, अल्जीरिया, मोनाको, मॉन्टेनीग्रो, अल्जीरिया, मोनाको, माल्टा और इटली। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम करते हैं मम्मी जी, तो जी से हो जाएगा हमारा जॉर्जिया। ठीक है, जी से हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, जी से हो जाएगा हमारा ग्रीस। मम्मी जी से हो जाएगा ग्रीस, बीएसएफ में हो जाएगा बोस्निया एंड हर्जगोविनिया, ये वाला बोस्निया एंड हर्जगोविनिया। एस से हो जाएगा स्लोवीनिया, ये स्लोवीनिया, एस से हो जाएगा स्लोवीनिया और एफ से हो जाएगा हमारा फ्रांस। कमांडो को सलाम करती है, तो कमांडो सी से हो जाएगा हमारा क्रोएशिया, ये क्रोएशिया और सलाम हो जाएगा हमारा स्पेन। ठीक है, सलाम हो जाएगा स्पेन। तो मम्मी, ये कैसे हो जाएगा, मम्मी से हो जाएगा, एम से हम लेंगे मॉन्टेनीग्रो, अल्बानिया, मोनाको, माल्टा, इटली, ग्रीस, बोस्निया हर्जगोविनिया, स्लोवीनिया, फ्रांस, क्रोएशिया और एस से स्पेन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर कौन सा कंटिनेंट है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न तीनों काटते हैं, तो वो है हमारा अफ्रीका। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी नदी है जिसको इक्वेटर 2 बार काटेगा, 2 बार, ऐसी कौन सी नदी को, कॉन्गो रिवर को। देखो, रेड सी की ट्रिक्स याद करने का तरीका है देसी, ठीक है, देसी। इसमें इसका हो जाएगा जिबूती, एरिट्रिया, सूडान, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, यमन। ठीक है, तो देसी, जिबूती, एरिट्रिया, 3 तो ई है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 तो ई है यहाँ पे, DESSEY। इथोपिया नहीं है, इजिप्ट है, याद रखना है। ये देखो ना, इथोपिया तो नहीं है, इजिप्ट है। ठीक है, तो ई से, एस से, फिर हम DY से देख लेते हैं। ठीक है, ई से हमारा हो जाएगा इजिप्ट और एरिट्रिया, ये इजिप्ट और एरिट्रिया। एस से सूडान और सऊदी अरेबिया। ठीक है, सूडान और सऊदी अरेबिया। सोमालिया अंदर है, सोमालिया नहीं है यहाँ पे,
सूडान और सऊदी अरेबिया, सूडान और सऊदी अरेबिया। डी वाई से जिबूती और यमन। ठीक है जी। तो बहुत ध्यान से देखना है। DESSEY, जिबूती, एरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, एरिट्रिया, इथोपिया, यमन, सूडान, सऊदी अरेबिया। कैस्पियन सी को याद करने की है तारीख। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, यहाँ पे इधर अजरबैजान, यहाँ पे रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। दोबारा करते हैं। ये इस्तान में कौन कौन है? तुर्कमेनिस्तान है और कजाकिस्तान ही है, दो ही हैं बस। उज्बेकिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान है और कजाकिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान इधर साइड है ना, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, इधर में रशिया, इधर से ऊपर से आ रहा है अजरबैजान और नीचे से ईरान है। ठीक है, तो तारीख यहाँ से हमारे दो ही हैं, कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान और ये तजिकिस्तान। सॉरी, तारीख है ना, इधर से हमारे दो आएंगे, ये हो जाएगा हमारा तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, नीचे हो जाएगा हमारा ईरान, ये हमारा हो जाएगा अजरबैजान, ये हो गया ईरान, ये हो जाएगा अजरबैजान और ऊपर हो जाएगा हमारा रशिया। ठीक है जी। तो तारीख में अगर हम देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, रशिया और ये हो जाएगा अजरबैजान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, अजरबैजान। और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, सीड, उसमें ऐसे सूडान है, सूडान, एरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती। तो ऐसे सूडान है, सोमालिया नहीं, सूडान। सीड में ना सोमालिया ही है। ठीक है, वो गलत बताया था उसने, सोमालिया है, सोमालिया। ठीक है, सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती। क्वेश्चन है कि कौन कौन से फैक्टर ओशन करंट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ओशन करंट को कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं? रोटेशन करता है, एयर प्रेशर एंड विंड करेगा, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर करेगा, बट रेवोल्यूशन नहीं करेगा। रोटेशन करेगा, एयर प्रेशर करेगा, डेंसिटी करेगा, रेवोल्यूशन नहीं करेगा। देखो, ओशन करंट्स आर स्लो सरफेसिंग मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन। ये सही है। क्यों, कैसे सही है? क्योंकि देखो, ओशन करंट जो है ना, वो पूरा का पूरा प्रिवेलिंग विंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हवा धीरे चल रही है तो ओशन करंट भी धीरे धीरे चलेगा। अगर हवा तेज़ चल रही है तो ये भी तेज़ चलेगा। तो मेन बात ये कि प्रिवेलिंग विंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ओशन करंट असिस्ट इन मेंटेनिंग अर्थ हीट बैलेंस, बिल्कुल सही है। हीट बैलेंस को भी असिस्ट करने में काम करता है। ओशन करंट जो है हीट बैलेंस के लिए भी अच्छा काम करता है। ओशन करंट आर अफेक्टेड बाय द कन्फिग्रेशन ऑफ ओशन। तो क्या ओशन कैसा डेप्थ है, ज़्यादा गहरा है, कैसा है, तो इसकी कन्फिग्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो 1 2 3 4 हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो ओशन करंट आर स्लो सरफेसिंग मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन। कौन सा करंट रिस्पॉन्सिबल है रेगुलर चेंज इन ओशन करंट इन इंडियन ओशन? ठीक है, मतलब इंडियन ओशन के अंदर करंट जो है वो रेगुलर चेंज होता रहता है।
इंडियन ओशन के अंदर करंट जो है वो रेगुलर चेंज होता रहता है। ऐसा क्या कारण है? तो कारण है इंडियन ओशन के पास मॉनसून ड्रिफ्ट है। एग्युल हास करंट ये किस में फ्लो करता है? तो ये फ्लो करता है इंडियन ओशन में।